હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે જોઈ રહ્યા છે બેઝિક મેથેમેટિક્સ સબ્जेक्टની अंदर यूनिट नंबर 1 लॉगरिदम मीन्स लघुगणक. ओके, सो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक वीडियो में स्टार्टिंग में हम 3 या 4 MCQ करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का, राइट. और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं जो 3 और 4 मार्क्स में आता है, वो ज़्यादातर 3 मार्क्स में आते हैं, राइट. सो यहाँ पे चैप्टर इतना लंबा नहीं है. आपको ये बेसिक लॉज जो है, बेसिक प्रॉपर्टी जो है, या तो ये जो दो चीज़ें हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो, ओके, तो वो आता है तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले MCQ देखेंगे आज भी. तो देखो यहाँ पे ये 4 MCQ है. ये सभी MCQ कोई ना कोई G2 एग्ज़ाम में पूछे हुए MCQ है. सो फर्स्ट MCQ कौन सा है, देखो ये log 125 टू द बेस 5. सिंपल सा है. कैसे सिंपल लगता है हमें ऑप्शन नहीं देखने हैं अभी, ओके. तो यहाँ पे क्या है, log 125 टू द बेस 5. सो पहले ये देखेंगे, ये इजी है. ये 125 को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं या नहीं. उसका बेस 5 हो, हम लिखते हैं ना. 8 हो तो हम क्या लिखते हैं, 2 क्यूब, मतलब 2 ની 3 ઘાત લખાય એ રીતના 125 ને આપણાથી લખાશે. ઓકે, 125 ની જગ્યાએ શું લખાશે, 5 ક્યુબ લખાશે. મેં આની ઉપર જ લખી દઉં છું, રાઈટ. 5 × 5 25 × 5 125, ઓકે. 5 × 5 25 × 5. सो 3 बार 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125. सो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 क्यूब मतलब 5 ની 3 ઘાત. હવે જુઓ, આ 3 ઘાત આવી ગઈ એ આપણા નિયમ પ્રમાણે શું થશે, લોગની આગળ આવી જશે, ઓકે. તો અહીંયાથી નીકળી જશે અને શું આવશે, 3 આગળ આવી જશે. अब देखो ये दोनों सेम हो गए. जिसका लॉग करना ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये पूरा जो मैंने सर्कल बनाया उसका आंसर क्या आता है, 1. तो ये तो 3 तो है ही, इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा, रेडी. सो ये सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, देखो जैसे मैंने बताया बस वैसा ही. बाद में हमें ऑप्शन देखना है. तो ऑप्शन कौन सा है, देखो ये 3 कहाँ पे, ये बी वाला. तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हुआ, राइट. अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है. सो आपको समझने में इजी रहेगा. आप एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे ना, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, है नहीं, ज़रूरी है नहीं कि आपको लिखना ही है. समझ पड़ी. ना लखशो तो चालશે. આ આન્સર આપણો હોવો જોઈએ. ના ગણતરી MCQમાં ના બતાવો તો પણ કંઈ નહીં, ડાયરેક્ટ આન્સર સાથે લેવા દેવા 1 મિનિટમાં, બરાબર, MCQની અંદર. પરંતુ આ બુકમાં કેમ આપ્યું છે કે તમને સમજ પડે કે આ જગ્યાએ આપણે આ રૂલ, આ प्रॉपर्टी આપણે यूज़ करी है. चलो नेक्स्ट बात करते हैं. ये नेक्स्ट है, वो क्या है, इफ़ log ऑफ 32 टू द बेस a इक्वल टू 5. तो ये हमें दिया हुआ है, ये चीज़ हमें दी हुई है, बहुत इजी है. ये भी क्या दिया हुआ है, log ऑफ 32 टू द बेस a का आंसर क्या है, 5. देन a इक्वल टू ब्लैंक, मतलब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें सब कुछ पता है. ये 30, ये पूरी टर्म है, उसका आंसर 5 है. तो a क्या है, ये हमें फाइंड करना है, राइट. तो कैसे करेंगे, यहाँ से इजी है. ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्म में है, लॉगरिदम, लॉग है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. समझ पड़ी. लघुगणक के स्वरूपમાં છે તો એને આપણે શું કરીશું, ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં એને ફેરવી દઈશું. તો કેવી રીતે કરીશું એ ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં, તો જુઓ આ 32 લખીશું, બરાબર, ઇક્વલ ટુ આ એ જે છે ને એ 5નો બેઝ થઈ જશે, બરાબર, અને લોગ નીકળી જશે એટલે એ અહીંયા આવશે અને આ 5 આ રીતના લખાશે, ओके. अब हम कैसे लिखते हैं, देखो इनको ही, ये 32 है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ 2 ની 5 ઘાત. અહીંયા તો a ની 5 ઘાત છે જ. समझ पड़ी. 32 मीन्स 2⁵. तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 32. तो अब देखो हमारा आंसर आ गया अभी. कैसे,
देखो ये जो दोनों टर्म है, ये वाली इक्वल टू ये वाली, दोनों में जो पावर है ये वो कैसी है, सेम है, બંનેની ઘાત કેવી છે, સરખી, તો બંનેના આધાર જે છે ને એ કેવા થશે, સરખા, मतलब आ ए इक्वल टू आ 2 इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू કેટલા થઈ જશે, 2 થઈ જશે, તો એ આપણો આન્સર આવી ગયો। ઓકે, ખૂબ જ ઇઝી છે। આપણને જોઈતું તો અહીંયા આપણે એ જોઈએ છે, બરાબર છે ને, સમજ પડી? તો એ આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીશું, આગળ લોગ છે તો ના આવશે ને, તો આપણે લોગને દૂર કરવો પડશે પહેલાં તો। ઓકે, સૌ પ્રથમ આપણે લોગને આપણે અહીંથી હટાવવાનો છે। ઓકે, જસ્ટ રિમૂવ ધ લોગ ફર્સ્ટ, then we can able to find out the value of a. So how to remove log? By simply convert this logarithmic form into the exponential form. Okay, then write 32 as a 2 raised to 5. Now see, if power are same, then base are also same, getting? So a equal to 2, we get the answer very easily by using 1 या 2 स्टेप। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ये कितना है, 2 ना, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट, ऑप्शन ए। गेटिंग? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है देख के, 19 वाला है नहीं, लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 10, तो बेस 10 दिया है, किसका लॉग करना है हमें, इनका, तो इनको अलग तरीके से हम लिख सकते हैं 0.0001 को, कैसे, तो ये जो भी है वो यहाँ पे लिखा ही है, अब कैलकुलेशन नहीं बताओगे एमसीक्यू में चलेगा। तो देखो मैं सिंपल से आपको बताता हूँ, आप 1 लेते हो, चलो 1/10 करो तो आंसर क्या आता है, 0.1 आता है, बराबर। कैलकुलेटर में करिए जो વાનું, સાદું કેલ્ક્યુલેટર આપણાથી યુઝ થશે એક્ઝામની અંદર, બરાબર, જે સાયન્ટિફિક કેલ્સી જે આવે છે એ યુઝ થશે નહીં। ગુણાકાર ભાગાકાર કરવા હોય ને તો આપણાથી કેલ્ક્યુલેટરમાં એક્ઝામમાં થશે, એટલે એનું ટેન્શન તમારે લેવાનું નહીં। સો 1/10 કેટલા લખાશે, 0.1। સિમિલરલી 1/100 करना हो तो क्या आता है, 0.01। ओके, 1/1000 हो तो 0.001, 1/10,000 हो तो 0.001, समझ में आ रहा है? सो ये हमें दिया हुआ है, देखो 0.0001, तो वो कब आता है, जब ये करते हैं तब 1 डिवाइड बाई क्या करते हैं, 10,000, समझ में आ रहा है? सो और एक चीज़ बताता हूँ, 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 100, 10 क्यूब मतलब क्या होता है, 1000, 10 गुणिया 10 100, 100 गुणिया 10 1000, 10⁴ क्या आता है, 10,000, 10,000। सो ये 10,000 है, उसकी जगह पे हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 10⁴ लिख सकते हैं, सेम ही है, सिर्फ अलग तरीके से हम लिख रहे हैं। गेटिंग? पता चल रहा है? अब ये 1 ये आया ना, 1/10⁴ आया ना, तो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ये अभी कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, मतलब छेदમાં છે, એને આપણે અંશમાં લઈ જશું તો શું થશે, આ ઘાતની સાઇન ચેન્જ થઈ જશે, પ્લસ છે તો શું થઈ જશે, માઇનસ, तो 10⁻⁴ લખાય, समझ पड़ी? उसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0.0001 दिया है ना, ये वाला, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴। कहाँ से आया वो पता चला? गेटिंग? चलो, तो इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁴। अब ये -4 जो है ना, वो 10 की क्या हो गई, पावर, मतलब घात હોય તો શું થશે, લોગની આગળ આવી જશે, તો જો આ -4 લોગની આગળ આવી જશે તો આ આવી ગયું -4, सो log 10⁻10। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, log a टू द बेस a, ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है, 1। सेम यहाँ पे दोनों देखो 10 है तो आंसर क्या आएगा, ये सारा, ये पूरी टर्म का 1 आएगा, तो ये -4 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। -4 इंटू 1 क्या आता है, -4, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, -4, राइट। चलो बहुत इजी है एक्चुअली। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 20 नंबर का जो है ना, ये कि यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये माइनस लॉग है
यहाँ पे ये 2 है एक उसका बेस, यहाँ पे ये बेस है और लॉग किसका है 3 है, इस टाइप का दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये जो माइनस है ना, उसका मतलब क्या हुआ, -1 हुआ, सिर्फ माइनस लिखा है मतलब, समझ में आ रहा है। प्लस हो तो कुछ लिखते हम, नहीं लिखते। एक्स है तो कुछ लिखते, नहीं लेते। मतलब एक्स के साथ हम 1 आता है ऐसा लिखते हैं। 1 इंटू एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है। माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, -1 इंटू एक्स हो जाता है, सेम ही है। सो माइनस आगे है लॉग के आगे, उसका मतलब क्या है, -1 है। तो ये लॉग के आगे आया, ये चीज़ लॉग के आगे आती है तो वो पावर में चली जाती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, कुछ पावर में हो तो लॉग के आगे आता है। तो ऐसा है ना, रिवर्स भी हम कर सकते हैं। समझ पड़ी आ प्रॉपर्टी કે log a ટુ ધ બેઝ બી, આ પાવર છે એક્સ, તો એ એક્સ જે છે અહીંયા આગળ આવી જતો હોય તો અહીંયા હોય તો અહીંયા પણ જઈ શકે। સમજ પડી। સો લોગની આગળ શું છે, -1, તો તેને આપણે શું લઈ જઈશું ઘાતમાં। સો -1ને આગળ લઈ જશું તો શું થશે, આ 2 તો છે જ અહીંયા, આ log આ 3 બેઝ 2, -1 ક્યાં આવી જશે અહીંયા 3ના ઘાતમાં। ઓકે, હવે આપણે બીજી એક પ્રોપર્ટી શીખ્યા હતા કે log एक्स कोनो बेस कहो है ए और यहाँ पे भी ए है, ये दोनों सेम होते हैं। देखो तो आंसर क्या आता है, जिसका लॉग कर रहे हैं ना वो हमारा आंसर आ जाता है एक्स। तो ये हम यूज़ करेंगे। देखो ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, किसका लॉग कर रहे हैं अभी ये 3⁻⁻1 का, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 3⁻⁻1 को हमें लिखना है तो 1/3 लिख सकते हैं। ओके, 1/3 मतलब 3 का कुछ नहीं, मतलब एक घात तो होगी, ऊपर लेके जाओ तो वो माइनस हो जाती है, तो 3⁻1। तो 3⁻1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। હવે એક કેવી રીતે આપણે કરવાનું એ શાના પર ચાલે છે, આ ઓપ્શન પર। તમને ઓપ્શન કયા આપ્યા છે, જો ઓપ્શનમાં જો તમને આપ્યું હોય 3ની -1 ઘાત તો આ લખવાનું, જો ઓપ્શનમાં 1/3 આપ્યું હોય તો એ આન્સર લખવાનું, बराबर है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो ये बी आएगा हमारा, 1/3 आएगा, समझ में आया। 1 1/3 0 2 ये फॉर्म में दिया है, तो हमारा आंसर आएगा 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सो जो एमसीक्यू अभी तक हमने देखे, बहुत सारे देखे हैं, 14-15 एमसीक्यू देखे हैं, सारे एमसीक्यू इजी है। अब थोड़ा बहुत माइंड दौड़ाओगे ना, तो जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ जो लॉज जो देखे हैं ना, बस वही यूज़ करना है, आराम से हमारा आंसर आ जाता है। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, राइट, तो वो आपको याद आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना कि आ लो इम्पोर्टेंट है, आ प्रॉपर्टी है, એને એક પેજ પર તમારે લખી દેવાની, મોબાઈલમાં એક ફોટો પાડી રાખવાનો, જ્યારે પણ એમ તેમ સૂતા મૂકતા આપણે એને એકવાર જોઈ લેવાનું કે જેથી આપણને રિવિઝન થાય અને યાદ રહી જાય। ओके, चलो हम अभी एमसीक्यू देखा, अब हम बात करते हैं ये एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल दिखने में बहुत लंबा दिखता है, देखो 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ही नहीं, थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ये दोनों 2 मेथड से दिए हैं, देख ये एक मेथड है और ये यहाँ पे एक दूसरी मेथड बताई है। सो हमने एक वीडियो, प्रीवियस वीडियो में जो एग्जाम्पल देखे थे, बराबर, उसके अंदर भी हमने यही किया था कि मैंने 2 मेथड बताई थी, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। समझ पड़ी। તમને જે મેથડ ઇઝી લાગે એ આપણે કરવાની, 1-2 સ્ટેપ વધારે થાય તો પણ ટેન્શન નહીં। એક્ઝામની અંદર આન્સર શીટ આપણને આપવામાં આવે છે, ઘણા બધા પેજ હોય, ઘટે તો પાછા આપણાથી લેવાય પણ, બરાબર। એટલે આપણે પાના તો બચાવવાના નથી, પેજ જે છે એ નથી બચાવવાના, તો આપણે 2 સ્ટેપ વધે તો પણ કંઈ નહીં, પણ તમને જે ઇઝી લાગે એ મેથડથી તમારે કરવાનું રહેશે, રાइट। चलो क्या करना है, प्रूव डेट मीन्स साबित करो कि क्या ये जो दिया है इक्वल के आ इक्वल है, एनी डाबी बाजू जो दी हो एने शू आपणे के LHS और जमणी बाजू है एने शू कहीशुं आपणे RHS। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये LHS लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर क्या लेके आएंगे हम, ये RHS वाला। तो जो भी LHS दिया है वो लिख दो। सो LHS इक्वल टू, बस यहाँ तक लिखना है, ये या तो आपको आंसर लाना है, राइट। तो ये जो मैं स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूँ वो LHS इक्वल टू वो लिख दिया। अब सोचो
क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, log p टू द बेस a दिया है, राइट। यहाँ पे क्या आता है, log p स्क्वायर तो बेस a स्क्वायर, तो बेस और जिसका log है वो चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कुछ ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे तब, चेंज ऑफ लॉग, सॉरी चेंज ઓફ બેઝ। ઓકે, આધારને આપણે બદલી નાખવાનો, કંઈ પણ ના થાય ને આપણાથી, તો આધાર બદલી નાખવાનો, એટલે આપણને કંઈક ને કંઈક તો મળશે જ। सो जस्ट चेंज दी बेस, तो उसका बेस कैसे चेंज करेंगे, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं log p, છેદમાં શું લખાશે, આ જે આધાર છે તેનો log એ, આધાર ચેન્જ થઈ ગયો। અહીં મેં કંઈ જ નથી લખતો, આ આધાર જે છે મેં ના લખું, પણ એનો આધાર હોય છે, માની લો કે એક્સ, તો બંનેનો આધાર કયો હશે, એક્સ। આપણે ના લખીએ તો બંનેમાં ના લખવાનું ચાલશે, બરાબર। सो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं बेस को चेंज करके, तो देखो यहाँ पे लिखा है ये, तो सभी टर्म में यही करना है बाद में। तो मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, देखो सभी टर्म में ये जो है उसमें क्या आएगा, ये पी स्क्वायर का लॉग है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाय उसका बेस क्या है ए स्क्वायर, उसका लॉग क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर। पता चला, तो ये टर्म आ गई। सेम ये दोनों में करना है, यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यूब का लॉग है ना, तो लॉग ऑफ पी क्यूब, उसका आधार क्या है, ए क्यूब, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए क्यूब। सेम ये नेक्स्ट टर्म जो है उसमें क्या आएगा, लॉग ऑफ पी रेस टू 4। नाउ सी द बेस इज इक्वल टू ए रेस टू 4, सो जस्ट टेक द लॉग ऑफ बेस, सो लॉग ऑफ ए रेस टू 4। तो ऐसे हम ये जो चारों टर्म है ना, चारों टर्म का क्या कर दिया हमने, ये बेस चेंज कर दिया, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मैंने सभी बताया है, राइट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, ये स्क्वायर है ना ये, तो ये यहाँ पे भी स्क्वायर क्या हो गया, पावर हो गया। तो हमने देखा था पावर हो तो वो लॉग के आगे चला जाता है, यहाँ पे भी ये 3 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये सारे जो पावर है, मतलब બધી જે ઘાતો છે 2, 3 અને 4, એ શું થશે, લોગની આગળ આવી જશે, બરાબર। જો આપ એક સ્ટેપ તમે સરખો રાખશો ને, ફર્સ્ટ સ્ટેપ પરફેક્ટ, તો ત્યાર પછીના જે સ્ટેપ છે ને ઓટોમેટિક તમારા આવતા જ જશે, ખબર પડતી જ જશે કે આના પછી આપણે આ કરવાનું છે। તો આના પરથી આ સ્ટેપ આપણે કર્યું, બેઝને ચેન્જ કરી દીધા, એટલે આપણને આઈડિયા આવી कि ये बदले जो घात है लॉग ने आगे ले लिए। तो देखो यहाँ पे ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा, 2 log p, यहाँ पे भी 2 log a, ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 log p, यहाँ पे भी तो 3 log a, यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं, देखो ये 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया, देखो। सो ये तो जैसा है वैसा ही हमें रखना है, सेम एज इट इज़। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो ये जो बाकी रही टर्म वो लिखनी है ये, यहाँ पे भी log p बाई log a ये लिखा, यहाँ पे भी log p बाई log a ये लिखा। अब ध्यान से देखो, ये एक टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी। सो वी हैव हियर टोटल 4 नंबर ऑफ टर्म्स एंड दिस ऑल 4 टर्म्स आर सेम, इक्वल। समझ पड़ी, આ બધા જે ટર્મ છે देखो सेम ही है। मान लो कि ये 1 है, x है, ये भी x है, ये दूसरा, प्लस ये भी x है, प्लस ये भी x है, तो कितने x हुए, 4। तो ये सभी x का एडिशन क्या लिखेंगे, सरवाળો શું લખાશે, 4x લખાય। સમજ પડી, બરાબર છે। તો x ની જગ્યાએ આપણને શું આપ્યું છે, આ log p ભાગ્યા log a આપ્યું છે। કેટલી વાર છે, જો આ જ વસ્તુ પાછી આવી, સરવાળો થયો, આ જ વસ્તુ બધી સેમ છે, કેટલી વાર છે, 4 टाइम। तो क्या करेंगे, 4 इंटू लिखेंगे हम ये log p बाई log a, गेटिंग, समझ में आया। सो 4 इंटू ये आ गया। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला 4 तो आ गया ना, और हमारा क्या आया, log p डिवाइड बाई log a आया, राइट। तो ये आ गया आंसर। आपको अभी दिखेगा कि आंसर तो अलग दिख रहा है थोड़ा, तो 4 तो है ही हमारा, तो इसको छोड़ो, ये तो आ गया। तो ये जो है उसको हम चेंज ऑफ बेस किया ना, तो उसको हम फिर से रिवर्स कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, लॉग ये जो है ना उसका p, और ये a को क्या कर देंगे, बेस। तो आ गया ये log p टू द बेस a।
સમજ પડી? આપણે આની જગ્યા જો આ લખી શકતા હોય તો આ જ સેમ આવ્યું, તો એની જગ્યા આપણાથી પાછું આ लखाई log p टू द बेस ए ना, अगर 4 तो है 4, तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। सो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को कर सकते हैं। देखो अभी ये एग्जाम्पल दिखने में बहुत है, थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन है एकदम ईजी। कुछ किया जो ये स्टेप में किया वो सभी में हमने किया सेम। यहाँ पे पावर आगे लिया तो सभी में हमने पावर आगे लिया है, यहाँ पे कैंसिल किया तो सभी में कैंसिल हुआ, राइट। तो ये चार टर्म क्या हो गई, सेम, बधी सरखी थी गई, बधा पदों। तो बधा पदों सरखा है, एनो सरवाड़ो करिए तो केटला छे पदों, 4। तो 4 टाइम ये आ गया, तो इनको हमने फिर से ये फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा RHS आ गया। सो यहाँ पे प्रूव क्या करना है उसी हिसाब से हमें लिखना है, राइट। सो देखो यहाँ पे एक दूसरी मेथड भी बताई गई है, उसमें क्या है, ये जो है ना ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब देखो सभी प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, हम ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी याद रख के ये करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। गेटिंग? ये प्रॉपर्टी मैंने जब हमने देखा था ना तब भी मैंने नहीं बताई थी, समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ। देखो मैंने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स तक मैंने बताया था। ये जो आगे की प्रॉपर्टी है वो मैंने बताई ही नहीं थी। यहाँ से हमारा काम हो जाता है तो इनकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसा हो, ऐसा एग्जाम्पल आता है कि उसके अलावा यूज़ ही नहीं होगा ही नहीं एग्जाम्पल, समझ पड़ी? आ प्रॉपर्टी यूज़ करोगे आपણાથી દાખલો આપણાથી ગણાતો ના હોય તો ઠીક છે। सो ઓછું યાદ રાખીને આપણે આખું ચેપ્ટર પૂરું કરવાનું છે જેથી તમને તકલીફ ના પડે, બરાબર છે? समझ पड़ी गई? सो ये दूसरी मेथड पे हम नहीं जाएंगे अभी, ये प्रॉपर्टी हमने देखी ही नहीं है इसीलिए, उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। सो बस तो थोड़ा कम याद रख के हम ज़्यादा करने की ट्राई करेंगे सभी जगह पर, राइट। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल और MCQ हम देखेंगे, राइट।